दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बाय एसके झा सर के द्वारा। यह फिजिक्स का सेगमेंट है आपका 40 दिन 40 मैराथन, जिसमें आपका एलपी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम चैप्टर देखेंगे, मैग्नेट देखेंगे। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में आपका सत्य नहीं है? कौन सा कथन आपका गलत है, हमको वो देखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक अस्थायी चुंबक है। हाँ, एक अस्थायी चुंबक है आपका। इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है। यहाँ होता है। ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण आपका नहीं किया जा सकता है। ध्रुवीकरण आपका किया जा सकता है। ध्रुवीकरण आपका किया जा सकता है, यह बोला नहीं किया जा सकता, यह आपका गलत है। इसकी क्षमता का बदला जा सकता है। इसकी क्षमता बदला जा सकता है। हाँ, आपका बदला जा सकता है। बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है? आपका सी नंबर आपका कथन गलत है। सी नंबर आपका कथन आपका गलत है। आइए चुंबक की बात करते हैं आपका। चुंबक चुंबक आपका बात करते हैं। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। एक अस्थायी चुंबक होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक आपका इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक आपका इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक की बात करते हैं तो अस्थायी चुंबक नर्म लोहा उसी को कहते हैं, मृदु लोहा का बना होता है। मृदु लोहा का बना होता है। बोला अस्थायी चुंबक का उदाहरण क्या है? आपका एग्जाम्पल जो देखेंगे तो आपका विद्युत चुंबक क्या है? एक अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? एक चुंबक के ध्रुव आपका अलग नहीं किया जा सकता है। अलग नहीं किया जा सकता है। अलग नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है आपका फ्लेमिंग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बल का दिशा क्या इंगित करता है? तो बल का दिशा आपका क्या इंगित करेगा? अंगूठा दर्शाएगा। बल का दिशा आपका अंगूठा दर्शाएगा। एक होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में, एक होता है आपका अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा। अंगूठा आपका बल की दिशा को बताता है। अंगूठा बल की दिशा को, वही तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र को। एक होता है आपका मध्यमा होता है, मध्यमा होता है, वह आपका धारा को बताता है। धारा या ईएमएफ को बताता है। वही पूछेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में आपका क्या हो जाएगा? मोटर हो जाएगा। मोटर होता है। वही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में आपका क्या काम करेगा? आपका जनरेटर काम करता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मोटर। वही पूछा है बल का दिशा आपका, तो बल की दिशा आपका अंगूठा दर्शाएगा। अंगूठा दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बोला गया है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट का संग्राहक आमतौर पर डैश दिशा में सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। किस दिशा में होता है आपका? किस गोलार्ध में पूछा? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध को सीधा कर देते, उत्तर को आप दक्षिण कर दीजिए, दक्षिण कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण। वही आपका बात करता है दक्षिणी गोलार्ध में, तो आपका उत्तर हो जाता है इसका आंसर, उत्तर इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर में क्या बोलता है गया? आइए देखते हैं। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा डैश होती है। मतलब एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल की रेखाओं की दिशा क्या होती है? क्या होती है? आइए देखते हैं। यह बोला गया अंदर का बात कर दिया आपका, तो अंदर में आपका दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में। वही आपका क्या बोलता? बाहर बोलता तो आपका हो जाता, बाहर आपका बोलता तो आपका होता उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होता है। आइए इसको देख लेते हैं एक बार। यह हो गया आपका नॉर्थ, यह हो गया साउथ। तो आपका क्या होगा? पूछा अंदर, तो अंदर में आपका साउथ से आपका नॉर्थ जाएगा।
वही पूछेगा चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है? चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुव पर होती है, सबसे अधिक ध्रुव पर होती है। वही सबसे कम का बात करेगा तो बीच में, सबसे कम आपका कहाँ होगा? तो बीच में होगा। प्रबलता का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में निर्वात को माना जाता है। निर्वात को आपको क्या माना जाता है? निर्वात को आपका प्रति चुंबकीय सामग्री माना जाता है। प्रति चुंबकीय आपका सामग्री माना जाता है। आइए पूछता है आपको, आपको इसका डिफिनेशन हम पूरा तरह से बताते हैं आपको। पदार्थ की बात करेंगे, पदार्थ का बात करेंगे। पदार्थ आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रति चुंबकीय, दूसरा होता है अनुचुंबकीय और तीसरा होता है आपका लोह चुंबकीय होता है। लोह चुंबकीय होता है। प्रति चुंबकीय में आपका, प्रति चुंबकीय में चुंबकशीलता हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होगा। क्या होगा आपका? ऋणात्मक होगा। प्रति चुंबकीय में हमेशा क्या होता है आपका? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। आइए पूछे अनुचुंबकीय में चुंबकशीलता इकाई के बराबर होता है। चुंबकशीलता आपका इकाई के बराबर होता है। वही लोह चुंबकीय में बात करेगा तो चुंबकशीलता आपका 1000 तक होता, 1000 तक होता है। लोह चुंबकीय शीलता पूछेगा, लोह चुंबकीय सामग्री में आपका कौन कौन आएगा आपका? तो लोहा, एफी, आपका निकेल और कौन आएगा? कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट आएगा। वही पूछेगा आपका प्रति चुंबकीय में क्या आएगा? निर्वात हो गया आपका। और आपका अनुचुंबकीय रह गया। अनुचुंबकीय में आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिसमें आपका मोह लगा रहेगा, जिसमें आपका मोह लगा रहेगा सभी आपका अनुचुंबकीय में आ जाएगा। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा आपका प्रति चुंबकीय में आ जाएगा। तो निर्वात पूछा आपका तो प्रति चुंबकीय सामग्री होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया है? एसी जनित्र, एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या कहते हैं? एसी को डीसी में, एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या कहते हैं आपको? तो क्या कहेंगे आपको? आइए विभक्त वलय, विभक्त वलय द्विक परिवर्तक, द्विक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। द्विक परिवर्तक का आपका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 में क्या बोला गया? आइए देख लेते हैं एक बार अच्छी तरह से। आप लोग इसको, यदि चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। एक लाइक आप लोग जरूर क्या कीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या होगी? तो पूछेगा कि चुंबकीय प्रबलता हर जगह क्या होता है आपका? समान होता है। चुंबकीय प्रबलता आपका हर जगह क्या होता है दोस्तों? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। प्रणालिका के अंदर, प्रणालिका के अंदर चुंबक बल रेखा समानांतर तथा परिनालिका के बाहर आपका क्या होता है? वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है। तो क्या पूछा? प्रणालिका सभी जगह क्या होगा आपका? चुंबकीय क्षेत्र सभी अंदर जैसे बोलेगा आपका, अंदर बोलेगा मतलब भीतर बोलेगा जैसे, तो क्या होगा? समान हो जाएगा। सभी जगह क्या होगा आपका? समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी में होगा। पूछे अभी बाहर बोलेगा तो बाहर आपका क्या होगा? वर्गाकार होगा, वर्गाकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देखते हैं क्या बोला गया है। व्यापारिक, व्यापारिक विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? व्यापारिक विद्युत मोटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका नहीं करते हैं? किसका उपयोग नहीं करेंगे आपका? आर्मेचर, आर्मेचर के घूर्णित करने के लिए अस्थायी चुंबक का नहीं करते हैं। वही किसका करते हैं आपका? आर्मेचर घूर्णित करने के लिए विद्युत चुंबक करते हैं, सही है। बोलेगा विद्युत, विद्युत वाही कुंडलीय में चालक तार का फेरो प्रभावी अधिक होगा, यह भी करते हैं। कुंडली से निपटने के लिए नर्म लोहा, कुंडली से निपटने के लिए आपका नर्म लोहा का कोर, यह भी करते हैं। आपका सी नंबर नहीं करते हैं, सी नंबर नहीं करते हैं। किसी भी मोटर में, किसी भी मोटर में अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि अस्थायी चुंबक आपका, अस्थायी चुंबक आपका धीरे धीरे अपना चुंबकीय गुण खो देता है। अस्थायी चुंबक अपना धीरे धीरे क्या करता है? वो अपना क्या करता है? चुंबकीय गुण क्या करता है? खो देता है, खो देता है आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया क्वेश्चन नंबर आपका
10 चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के संबंध में निम्न कौन सा कथन आपका गलत है? कौन सा कथन आपका गलत है? आइए पढ़ते हैं। बोला गया किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होता है जिससे जिस ओर चुंबकीय द्विक सूची का उत्तर उत्तर ध्रुव संकेत करता है। यह आपका क्या है? सही है। यह आपका सही है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बरक की होती है। यह भी आपका सही है। चुंबकीय क्षेत्र बोला यदि चुंबकीय रेखा समानांतर और समदूरस्थ हो तो शून्य क्षेत्र की तीव्रता निरूपित होती है। यही आपका क्या है? गलत है। यही आपका गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि घरेलू घरेलू आपका संधारित्र को लघु पतन अथवा अति भारण को बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण आपका सुरक्षा उपाय क्या है? सबसे सुरक्षा उपाय आपका क्या है? आपका तो फ्यूज का उपयोग है। पूछा गया है आपका घर में मतलब घरेलू घर के संधारित्र को लघु पतन अथवा अति भारण को बचाने के लिए उपयोग किए जाने सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है आपका? तो फ्यूज का है। पूछेगा फ्यूज आपका शीशा एवं टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज आपका किस क्रम में जोड़ा जाता है आपका? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह श्रेणी क्रम में आपका जोड़ा जाता है। यह उच्च धारा से बचाता है। वही आपका दिया गया अर्थिंग। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अर्थिंग दिया गया है। क्या दिया गया है? अर्थिंग दिया। अर्थिंग का काम क्या होता है? यह ऑपरेट को आपको सुरक्षा करना। दिया गया ऑप्शन सी में दिया गया स्टेपलाइजर का काम क्या होता है? आपको वोल्टेज को कंट्रोल करता है। और स्टेपलाइजर में आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया दोस्तों, छोटा करके देखना पड़ेगा, एक बार रुक जाइए। बोला गया है चित्र में दर्शाए गए अनुसार कागज के तल पर बाएं से दाएं संकेत में कई समान चुंबकीय क्षेत्र है। चित्र में दर्शाए अनुसार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चुंबकीय क्षेत्र की गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के अनुभव बलों की दिशा क्या होगी आपका? तो क्या होगी आपका? तो दोनों कागज की तल की ओर संकेत करते हुए, क्या करते हुए? संकेत करते हुए। पूछेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन द्वारा लगाया गया बल हमेशा बाहर की ओर होगा। आइए 13 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से पूछा गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। सर्वाधिक प्रबल होगा नहीं, यह कम प्रबल होगा। कोई भी चुंबकीय बल रेखा आपका प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। हाँ, यह सही है आपका। चुंबकीय बल रेखा बंद सतह वृत्त पर निर्मित होती है। यह भी आपका सत्य है। आपका सत्य हो जाएगा 2 और 3 होगा। 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में बोला गया है क्या? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अंदर स्थित धारावाही चालक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार माध्यमा किसका आधार बताता है? धारा को। मध्यमा आपका धारा को और तर्जनी अंगुली क्रमशः किसको और किसको दर्शाता है? तो बोले थे कि मध्यमा आपको किसको? धारा को और तर्जनी अंगुली आपका चुंबकीय क्षेत्र को वही अंगूठा के बात करता तो बल एवं गति को। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जब चालक में चालक में आपका प्रभावित धारा को दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण डैश होगा। चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। पूछेगा जबकि देखिए बल बोले या धारा बोले
धारा बोले या ईएमएफ बोले, अधिकतम जब भी बोलेगा आपका तो 90 डिग्री होगा, अधिकतम जब भी बोलेगा 90 डिग्री होगा, वही न्यूनतम जब भी बोलेगा तो 0 डिग्री होगा। तो बोला है क्या आपका अधिकतम तो 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोला गया जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा को परिणाम बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग करते हैं? तो किस विधि का उपयोग करते हैं, आइए देखते हैं। बोलेगा आपका कि कुंडली के फेरों की संख्या समान वृद्धि करता, सही है आपका। बोला चुंबक की गति में वृद्धि करना, यह भी आपका सत्य है। कुंडली के तार का प्रतिरोध वृद्धि करना नहीं, यह आपका गलत है। आपका हो जाएगा एक और दो, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कितना नंबर 17 नंबर में क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होगी। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होगी? तो परिनालिका का आपका अंतरण एक समान होगा, अंतरण आपका क्या होगा? एक समान होगा, ऑप्शन नंबर बी। अंदर नहीं अंतरण होगा। पर धारावाही के वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा डैश होती है आपका, क्या होती है आपका? सह सह केंद्रित वृत्त होती है, सन केंद्रित वृत्त होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश में वृद्धि के साथ घटता है, डैश में वृद्धि के साथ घटता है आपका। तो किसमें घटेगा आपका? दूरी में। किसमें घटेगा आपका? दूरी में होगा। देख लीजिए ना, को चक्र से घुमाएंगे आपको सीधा होगा। दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है आपका? घटता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 बोलेगा एक छड़ चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी? तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। चुंबक के आपका उत्तरी ध्रुव आपका दक्षिणी ध्रुव के बीच होगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच होगी। दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।